नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% के छूट दी जाती है। 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद 342 रुपए में बेच दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए 24% दिया हुआ है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप इसे 100 मान के भी आराम से लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसका एमआरपी आप कितना मान लेंगे? 100%। ठीक है, आपने 100% एमआरपी मान लिया। यदि आप इस पे छूट दे देते हैं 24% की, तो 100 में से 24 चला गया तो कितना परसेंट बच गया? 76%। यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल गया? 76% मिल गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तु कितने में बिकी थी? 342 रुपए में। इसका मतलब क्या है कि ये जो 76% है, ठीक है, इसकी वैल्यू है रुपए में कितनी? 342 रुपए है। कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से 100% कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एमआरपी मिल जाएगा। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? डिवाइड कर देंगे 342 डिवाइडेड बाई 76। 100% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। देखिए 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76 और 19 से काटेंगे तो 19 एक कम 19, ठीक है, और 152 हो जाएगा। 19 बटे 152, चलिए 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बटे 220 और 25 एक कम 25 20 45, यानी 450 रुपए। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 450 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वह 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें 500 रुपए और बचा लिया होता। ठीक है, अगर उसने 25% की छूट पर खरीदा होता तो 500 रुपए और बचा लेता। तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा? ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस आपको पूछ रहा है इस बार। तो चलिए कुछ यहाँ पे आप एमआरपी कितना मान लेंगे? मान लेते हैं इसका एमआरपी कितना था? 100% था। तो 100% यदि एमआरपी था तो 20% की छूट पर खरीदा था, तो 20% की छूट पे ये खरीदा होता। ठीक है, तो 20% की छूट पे खरीदेगा तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? 80% के बराबर आएगा। ठीक है, यानी एमआरपी का आप 80% निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, जब ये 20% की छूट पर खरीद रहा होगा। तो इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, लेकिन उसने ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि यदि वो 25% की छूट पर खरीदेगा, ठीक है, तो कितने रुपए बचा लेगा? तो क्वेश्चन में दिया है 500 रुपए बचा लेगा। अब देखिए जितना ज्यादा छूट होगा उतना ही ज्यादा उसके पैसे बचेंगे, खरीद रहा है तो इसका मतलब पहले 20% की छूट पर खरीद रहा था, अब 25% की छूट पर, तो इसका मतलब 5% वो प्रतिशत में बचाएगा और रुपए में कितना है? 500 रुपए है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है? 500। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब देखो आपसे ये पूछा है, 100% नहीं पूछा है आपसे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। ठीक है, रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ऊपर कि रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% की छूट पर खरीदा था। तो 20% की छूट पर अगर खरीदा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 80% में खरीद कर लाया होगा, एमआरपी का 80%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना? 100। तो 80% की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में 80 से तो 8,000 रुपए आ जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 रुपए में बेची गई। उसका अंकित मूल्य बहुत ही आसान है। इसमें भी आप एमआरपी 100% मान लीजिए। डाटा बिल्कुल इंटीजर है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दोनों से आसानी से आ जाएगा, चाहे आप रेशियो बना के करें चाहे 100 मान के करें। अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर आपको लिखना होगा परसेंटेज में तो 12% की छूट देने के बाद, ठीक है, 100 में से 12 चला जाएगा तो प्रतिशत में 88% बचेगा। और ये जो 88% है विक्रय मूल्य, ठीक है, ये रुपए में कितना है? 880 है। प्रश्न के अंदर कितना दिया? 880। तो 88% बराबर 880 है। 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा है, इसका मतलब क्या है कि 100% की वैल्यू पूछा है। तो आप 100% कैलकुलेट करेंगे
तो 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100, तो 1000 रुपए यानी 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप चाहें तो इसके लिए सीपी और एमआरपी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सीपी और एमआरपी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप 100% में से यदि डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे 40%, तो आपको सीपी मिल जाएगा 60। ये कैसे मिलेगा अभी मैं आपको फिर से डिस्कस करके बता देता हूं। और 30% की हानि होती है, तो 100 में से अगर आप 30 घटा देंगे तो आपको एमआरपी मिल जाएगा कितना 70। इनका अनुपात बना देंगे तो कितना हो जाएगा 6:7। यानी उस वस्तु के लागत मूल्य और एमआरपी यानी सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात जो है 6:7 है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 6:7 है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 6 की चीज 7 में बेच दिया तो लाभ कितने का होगा 1 का। कहां से होगा 6 से, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 16 सही 2/3%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए मैंने कल आपको समझाया था, देखिए एसएससी के टायर 2 में पूछा है, मेंस में पूछा गया सवाल है। अब देखिए इसको मैंने आपको कंसेप्चुअली एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कोई वस्तु होती है तो उसका एक सीपी होता है, यहाँ पे इसका मैंने एमआरपी मार्क कर लिया, चलिए एमआरपी हो गया। अब देखिए छूट देने के बाद एमआरपी पे यदि आप छूट देते हैं तो आपको मिलता क्या है सेलिंग प्राइस मिलता है। क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। और सीपी से अगर आप लाभ और हानि की गणना कर लेंगे तो जो भी चीज आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस मिलने के दो रास्ते हैं, एक तो आपको इधर से है और दूसरा आपको सीपी से है। तो बस यहीं से आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए सीपी है ना क्रय मूल्य, तो 30% की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है 30% की। तो सीपी का 30% की हानि हो गई तो अपने आपका 70% बचा। ठीक है 70% बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका क्या सेलिंग प्राइस। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से एमआरपी पे आपने छूट कितना दे दिया, एमआरपी पे आपने छूट कितने परसेंट की दे दिया 40% की। तो एमआरपी का जो 60% हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। छूट देने के बाद 40% अगर आपने छोड़ दिया तो 60% बचा। अब यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं सीपी और एमआरपी का। तो देखिए आप निकालेंगे सीपी और एमआरपी का अनुपात तो फिर से वही अनुपात वापस आ जाएगा। देखिए सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और एमआरपी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 6:7 देखिए आपको मिल गया। तो ये जो चीज 6:7 है यहां से मिल रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप शॉर्टकट के तौर पे अप्लाई कर लिया करें। ठीक है सीपी और एमआरपी का अनुपात निकालना है, तो 100 में से आप डिस्काउंट घटा देंगे तो आपको सीपी मिलेगा। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है तो 100 में से घटा दीजिए। चलिए तो इस उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरुण ने एक टीवी उसके मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वह टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत हो जाती। उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा था। ठीक है उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा था। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में कराया हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है 20% और 25% की छूट 500 रुपए बचा लेता है। सिमिलर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नाम बदल दिया गया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। पिछला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन। ठीक है आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए एसएससी के टायर 2 में पूछा गया है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया था, डाटा भी ऑलमोस्ट वही सिमिलर है। तो आप इसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 है, एमआरपी इसका कितना दे दिया है 800 रुपए दे दिया है, और उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपए में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 736 रुपए है। ठीक है तो उसका छूट का प्रतिशत पूछ रहा है कि छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका रेशियो आप बना लीजिए। छूट का प्रतिशत 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100, 8 9 72, 8 दूना 16,
यानी देखिए अगर एमआरपी कितना है 100 है तो 100 से 92 में बिकी, इसका मतलब कितने परसेंट का छूट, डायरेक्ट आप देख सकते हैं 8% का छूट हो गया। कितने का छूट हो गया दोस्तों, 8% का छूट हो गया। कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप रेशियो बना लीजिए, यहाँ पे 100 बना लेंगे तो यहाँ पे 92 आ रहा है, डायरेक्ट आपको मिल गया कितना 8%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 8%। ठीक है, कुछ लोग 800 है, 800 में से 776 को घटा लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, 800 पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप जैसे मन हो वैसे कर लीजिए। देखिए 800 है, ये 736 है, तो कितने की छूट हो गई, यहाँ से 64 की हो गई। कहां से हो गई, 800 से हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी आपको 8×64 8% मिल गया। ठीक है, या फिर ये एमआरपी को देखिए 100 बनाना आसान है, 100 बना लीजिए तो आपको तुरंत निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करें 740 रुपए की वस्तु पर 7.5% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए 7.5% की छूट दी गई, तो आप 7.5% की छूट दी गई, ठीक है, तो एमआरपी अगर आपने 100% मान लिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 7.5% छूट देने के बाद कितनी बनेगी, 92.5 बनेगी। अब यहां से रेशियो बना लीजिए तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी 25 से आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 चौक को 100, ठीक है, 40 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो कितनी बार में कट जाएगा, 36 एक 37 बार में कट जाएगा। ठीक है, 37 बार में 25 से कट जाएगा, तो 40 से 37 हो गया। ठीक है, 40 से कितना हो गया, 37 हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर दिया है कि बिक्री मूल्य इसका कितना दिया हुआ है, 740 दिया है। देखिए यहाँ पे बिक्री मूल्य कितना दिया है, 740, और आपने यहाँ पे रेशियो में विक्रय मूल्य कितना निकाला, 37 रेशियो। तो 37 रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 740। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 37 गुना 74 20 हो जाएगा। आपको 40 रेशियो का मान निकालना है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दीजिए, 800 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान है, अंकित मूल्य 150 रुपए, 20% छूट दे देंगे तो 80% बचेगा, 15 अठे 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 120 बिल्कुल सही हो जाए, तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है। आप देख सकते हैं कि आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफिकल्ट कैलकुलेटिव ही पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस आपको हर तरह की क्वेश्चन की हमेशा रखनी है, ज्यादातर गलती आप छोटे क्वेश्चन में करते हैं। देखिए एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है, यदि कोई व्यक्ति 6,580 रुपए में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। खरीद रहा है 6,580 रुपए में, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेलिंग प्राइस है, खरीद कर लाया होगा 6,580 रुपए में। अब इसका अंकित मूल्य पूछा है, तो खरीद कर लाया होगा तो कितने छूट पे खरीदा होगा, 30% की छूट पे खरीदा होगा। इसका मतलब अगर 100% हमने सीपी मान लिया तो 70% में खरीद कर लाया होगा, तो ये 70% की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 6580। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 7 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 9 63, 7 चौक 28, 100% की आप वैल्यू निकालेंगे 9400, यानी 9,400 रुपए। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9400, यानी 9400 रुपए। तो देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना ही रखना है। देखिए 750 रुपए अंकित मूल्य वाला एक रेडियो सेट 570 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, जीडी की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए 750 रुपए इसका एमआरपी है, कितने में बेच दिया गया, 570 रुपए में। ठीक है, अनुपात बना लीजिए, देखिए कितने की छूट यहाँ से मिल रही है आपको। देखिए 75 है, ये कितना है, 57 है, यहां से आप घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको, 18। तो 18 रुपए की छूट मिल रही है 75 पे, तो 18/75 गुणे 100 कर लीजिए, 25 या 75, 25 चौक को 100, 3 छंग 18, 6 चौक को 24%। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 24%, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, करे 475 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितना है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि छूट रुपए में बताना है।
तो 15% की छूट है प्रतिशत में, तो रुपए में कितना होगा, तो रुपए में इसका मतलब 15% की वैल्यू आपको रुपए में ज्ञात करनी है। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य आपने 100% मान लिया, अंकित मूल्य आपने कितना मान लिया 100%, और अंकित मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है दोस्तों, 475 रुपए दिया है। तो 100% की वैल्यू 475, तो 15% की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, 475 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर लीजिए, है ना। 15% का पूछा है ना, छूट पूछा है, 15% की वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से काट दीजिए, 25 चौक को 100, ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपका 16 3 19 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 25 चौक को 100, ठीक है, 4 चौक को 16 3 19, है ना, तो 19 बार में ये कट गया आपका। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19 पच्चे 95, ठीक है, 9 आ जाएगा, 19 से कम 19, और 19 और 9 कितना आ जाएगा 28, ठीक है, बटे कितना 4, 4 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो 4 सत्ते 28, 4 एक कम 4, ये 1/4 मतलब ये हो जाएगा आपका 71.25, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 71.25 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।